जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 44 बीमा पॉलिसी पद्धति पर आधारित प्रश्न। यही मेथड डेप्रिसिएशन में अब शेष बचा हुआ था। रीडर्स चॉइस की ये बुक है और आज इस चैप्टर के अंतिम प्रश्नों को हम हल करेंगे और इसी के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने यदि धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए और अकाउंट से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। और इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दोनों प्रश्नों को क्रमवार तरीके से हल करेंगे। यहाँ लिखा है राम प्रसाद ने एक मशीन 1000 रुपये में क्रय की जिसका जीवन काल 3 वर्षों का आंका गया। यह भी ज्ञात हुआ कि मशीन के अवशेष की बिक्री से 125 रुपये प्राप्त हो सकेंगे। राम प्रसाद ने इस कार्य के लिए 875 रुपये मूल्य की 3 वर्षों के लिए एक बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी क्रय की जिसका वार्षिक प्रीमियम 275 रुपये था। 3 वर्षों के लिए ह्रास कोष खाता, ह्रास कोष बीमा पॉलिसी खाता तथा मशीन खाता तैयार कीजिए। इस सवाल के मुताबिक यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 1000 रुपये की जिस मशीन को खरीदा गया है उस मशीन को 3 साल के बाद बेचने पर 125 रुपये प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 875 रुपये शेष बचेंगे। उसके लिए ही 3 वर्ष का 275 रुपये वार्षिक मूल्य पर पॉलिसी ली गई है। यानी इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा कटेगा वो 275 रुपये कटेगा। 275 इंटू 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825 रुपये ही प्राप्त होंगे, लेकिन हमें 875 रुपये पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पर 50 रुपये की कमी होगी जिसे हम डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट से पूरा करेंगे। यह कार्यक्रम किस प्रकार अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इस वर्किंग पर ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कीमत 1000 रुपये है, जबकि 3 वर्षों के बाद इसको स्क्रैप में जब बेचा जाएगा तो इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 125 रुपये होगी। 875 रुपये का फिर भी बंदोबस्त इनको करना पड़ेगा। जब 875 का बंदोबस्त करना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन फंड का अकाउंट बनेगा उसमें बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिसंबर 31, 2015 यदि वर्ष नहीं दिया हुआ है तो आप अनुमानित कोई भी वर्ष ले सकते हैं या प्रथम, द्वितीय और तृतीय यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर का नाम भी डाल सकते हैं। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 275 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। इसी रकम को टोटल करेंगे और यही यहाँ भी लिखा जाएगा टोटल में, और टू बैलेंस सीडी दिसंबर 31, 2015 को इसी रकम को लिखकर बंद कर देंगे। पहले साल कोई भी कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे ना तो इंटरेस्ट का, पहली बात तो इंटरेस्ट का इसमें चक्कर ही नहीं है, इसमें ब्याज लगाना ही नहीं है, क्योंकि पॉलिसी ने जिम्मेदारी ली है जो पैसे कम पड़ेंगे वो पॉलिसी वाले देंगे। अब ये बैलेंस सीडी की रकम अगली साल बाई बैलेंस बीडी के नाम से 275 रुपये लिखेंगे। दिसंबर 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 275 रुपये की दूसरी किस्त प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज हो जाएगी। अब टोटल रकम 550 रुपये हो चुकी है। इसी को दोनों तरफ टोटल में लिख देंगे। इसके बाद 2016 दिसंबर 31 को टू बैलेंस सीडी के नाम से 550 रुपये लिखकर इसे बंद कर देंगे दोनों तरफ से और क्लियर। अब पहुंचते हैं इसी बैलेंस सीडी के अमाउंट को ले जाएंगे 2017 में। जनवरी 1
बाई बैलेंस बीडी करेंगे 550 रुपये को। अब यहाँ पर आपको समझना है दिसंबर 31 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 275 रुपये की आपकी ये किस्त ड्यू चल रही है, ये चार्ज होगी। यहाँ पर मशीन अकाउंट का जो ये 875 रुपये है इसी को लिखेंगे क्योंकि हमें 875 रुपये ही पूरा करना है। दिसंबर 31 को 2017 में टू मशीन अकाउंट के नाम से 875 रुपये लिखेंगे और यहाँ भी 875 रुपये लिखेंगे और इधर भी टोटल में 875 रुपये लिखेंगे। यहाँ बैलेंस बीडी यही वाली रकम होगी, सीडी से बीडी होगा, यानी कैरिड डाउन से ब्रॉड डाउन करेंगे और किस्त लेंगे 275 की। अब यहाँ पर जो कमी पड़ रही है वो 50 रुपये की कमी पड़ रही है क्योंकि इन दोनों का टोटल 825 रुपये हुआ है, जबकि हमारी मशीन की जो कीमत हमें टोटल लेनी है वो 875 लेनी है। तो यहाँ पर 50 रुपये की कमी पड़ेगी, तो उसको हम बाई डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट के नाम से दिसंबर 31 को 50 रुपये की कमी पड़ेगी, उसको लिखकर अब ये बराबर हो चुका है। अब ये अकाउंट कंप्लीट हो गया है। 875 रुपये। अब इसको पूरा जब भी करेंगे तो पहले आप सीडी से बीडी करेंगे, किस्त लेंगे और यहाँ पर मशीन की वैल्यू या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू या बिल्डिंग की वैल्यू जो भी पट्टे पे ली गई हो या जो भी इस मेथड से संपत्ति के लिए पैसा अरेंज किया जा रहा है तो वहाँ पर उस संपत्ति की कीमत लिखेंगे। इसमें से इन दोनों वैल्यूज को घटाएंगे, जो कमी पड़ेगी वही डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी के नाम से लिख देंगे। जो रकम हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा है, जब हम इसका पॉलिसी वाला अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट, इस अकाउंट को बनाने के लिए इसकी शुरुआत उसी डेट 2015 दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इसे दोनों तरफ लिखकर बंद करेंगे। यही बाई बैलेंस सीडी के नाम से 2015 दिसंबर 31 को लिख देंगे और ये रकम अगले वर्ष जा करके 2016 जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिखा जाएगा। दिसंबर 31 को फिर हम बैंक से किस्त लेंगे। ध्यान रहे इसमें ब्याज का कोई चक्कर नहीं होता है। टोटल 550 रुपये दिसंबर 31 2016 को, यहाँ 17 लिख दिया हमने, ये 16 है। बाई बैलेंस सीडी के नाम से 550 रुपये लिखकर टोटल करके बंद कर देंगे। अब इसको 2017 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 550 रुपये। दिसंबर 31 को यहाँ पर टू बैंक अकाउंट से जो किस्त जमा होती है वो लिखी जाएगी। इसी तारीख में जो 50 रुपये इस अकाउंट में कम पड़े थे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी के नाम से लिखा है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। तो अब हम जब पॉलिसी में पहुँचेंगे डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी में, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का नाम डाल देंगे, यानी पॉलिसी वाले में डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का नाम और डेप्रिसिएशन फंड वाले में पॉलिसी का नाम इस्तेमाल करेंगे। तो वो 50 रुपये टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के नाम से लिखेंगे और ये 875 रुपये पूरा हो जाएगा। अब इसी रकम को बाई बैंक अकाउंट के नाम से 875 रुपये लिखकर 2017 दिसंबर 31 को इसे बंद कर देंगे। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी का जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इसमें मशीनरी अकाउंट भी कहा है बनाने के लिए, तो इसको सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो 2015 जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 1000 रुपये लिखेंगे। इसी रकम को दिसंबर 31 2015 को बाई बैलेंस सीडी करके क्रेडिट साइड में 1000 रुपये लिखकर दोनों तरफ 1000 रुपये लिखकर बंद कर देंगे। इसके बाद इसी बैलेंस सीडी को नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी बीडी करेंगे जनवरी 1 2016 को। अब क्योंकि 3 साल तक हमें इस मशीन को अपने पास रखना है, उसके बाद तीसरे साल के अंत में इसको बेचा जाएगा। दिसंबर 31 2016 को यही 1000 रुपया बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख करके फिर 1000 रुपये दोनों तरफ टोटल करके बंद कर देंगे। और इस बैलेंस सीडी को 2017 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 1000 रुपये लिख करके और इसके बाद दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन फंड के नाम से 875 रुपये लिखेंगे
और इसके बाद क्योंकि 875 रुपये हमने डेप्रिसिएशन फंड से इस जो है बंदोबस्त कर लिया है, सिर्फ 125 रुपये का हिसाब किताब स्क्रैप से, यानी इस मशीन को तीसरे साल के अंत में बेच दिया जाएगा, जहां से 125 रुपये स्क्रैप के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार से 1000 रुपये का यहाँ पर बैलेंस जो अकाउंट है मशीन का वो समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से तीनों खाते क्रमशः आपने समझ लिया है, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट और मशीन अकाउंट। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो शेयर देखने के बाद जरूर कीजिएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखेंगे। 1 जनवरी 2012 को 4 वर्षों के लिए एक भूमि 50,000 रुपये में पट्टे पर ली गई। उसके प्रतिस्थापन की व्यवस्था बीमा पॉलिसी विधि द्वारा करने का निश्चय किया गया, जिस पर वार्षिक प्रीमियम 12,000 रुपये हुआ। उपयुक्त विवरण से आप आवश्यक खाते बनाइए। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद वही सिस्टम हम अपनाएंगे जिस सिस्टम से हमने अभी सवाल सॉल्व किया है। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखिए। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 2012 दिसंबर 31 को 12,000 रुपये लिख करके इसी रकम को दोनों तरफ लिखेंगे और बंद कर देंगे। टू बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड में भी 12,000 रुपये लिखेंगे, दिसंबर 31 2012 की डेट डाल देंगे। इसके बाद जनवरी 1 2013 में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होगा 12,000 रुपये पॉलिसी की किस्त का पैसा। अब टोटल 24,000 रुपये हो गया। इसी को बैलेंस सीडी के नाम से और टोटल में लिख करके दिसंबर 31 2013 में बंद कर देंगे। अब पहुंचते हैं 2014 में। यहाँ पर भी जनवरी 1 2014 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 रुपये लिखेंगे और दिसंबर 31 2014 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 12,000 की किस्त लेंगे और अब ये टोटल हो गया 36,000। इसी को इधर लिखेंगे टोटल में। टू बैलेंस सीडी में भी 36,000 लिखकर इसे बंद कर देंगे और इधर 2014 दिसंबर 31 की डेट डाल देंगे। जनवरी 1 2015 में पहुंचेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 36,000 को बीडी करेंगे और दिसंबर 31 को, ये डेट मैंने छोड़ा इसलिए है ताकि आपको बताया जाए कि यहाँ पर डेट कैसे डालते हैं। जो भी डेट हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की और डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी की या ऊपर वाले में प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेट होगी वो दिसंबर 31 को ही डाली जाएगी। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से किस्त का पैसा लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो हमने लीज हैंड लैंड है यानी कि भूमि है, उस भूमि का जो पट्टे पर लिया गया अमाउंट है वो 50,000 रुपये का है। तो ये जो 50,000 रुपये का अमाउंट है इसी को हमें पूरा करने के लिए ये पॉलिसी स्थापित की गई है। तो पॉलिसी का टोटल पैसा अगर देखेंगे तो 36,000 ऊपर से आ गया, 12,000 की किस्त दूसरी वाली है, कुल 48,000 रुपये ही होते हैं। यहाँ पर भी 2,000 रुपये की कमी पड़ गई। इस पैसे की पूर्ति हम बाई डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट के नाम से पूरा करेंगे। दिसंबर 31 को यह पैसा 2,000 रुपये लिखकर अब ये खाता पूरी तरह से 50,000 रुपये का हो चुका है। इस प्रकार से डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कंप्लीटली समझ लिया है। यहाँ ब्याज नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बनाएंगे डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट। इसमें जो रकम वहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख रहे थे दिसंबर 31 2012 में टू बैंक अकाउंट के नाम से 12,000 रुपये वही किस्त लिखेंगे और बाई बैलेंस सीडी 12,000 रुपये लिखकर दोनों तरफ टोटल करके दिसंबर 31 को बंद कर देंगे। जनवरी 1 2013 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे वही 12,000 रुपये
फिर अगली किस्त लेंगे 12,000 की, ध्यान रहे ब्याज नहीं लगाया जाएगा। 24,000 को बैलेंस सीडी करके टोटल दोनों तरफ बैलेंसिंग करके लिखकर बैलेंस सीडी करके अगली साल 2014 में पहुंचेंगे। यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 24,000 करेंगे, किस्त दिसंबर 31 को फिर लेंगे 12,000 वाली, टोटल 36,000 को बाई बैलेंस सीडी करके 36,000 दोनों तरफ टोटल करके दिसंबर 31 2014 को लिखेंगे। इसके बाद लास्ट ईयर में पहुंचेंगे 2015 जनवरी 1 को 36,000 रुपये और बैंक से 12,000 रुपये किस्त तो फिक्स है ही है दिसंबर 31 वाली, और यहाँ पर जो 2,000 रुपये उस फंड अकाउंट में कम पड़े थे तो वहाँ पर हमने इस पॉलिसी का नाम डाला था। अब हम पॉलिसी वाला अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर जो कमी पड़ी थी 2,000 रुपये की टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के नाम से लिखेंगे। लिख करके अभी 50,000 पूरा हो गया। इसी रकम को दिसंबर 31 को बाई बैंक अकाउंट के नाम से 50,000 रुपये लिखकर इसको क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से आपने डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट को भी बड़ी ही आसानी से समझ लिया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, 44 दोनों को ही सॉल्व कर लिया है। मेरे हिसाब से आपको दोनों सवाल समझ में आ गया है। तो अब इस वक्त डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वह क्लोज होगा और आगे के तमाम वीडियोज आपके पास कंटिन्यू पहुंचती रहेगी। वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना, पसंद आ जाए तो उसके पसंदगी के बारे में भी अपने बारे में अपना विचार प्रकट करना कि आपको कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर होना चाहिए और जिससे हमें पता लगता रहे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कैसा महसूस किया। फिर लेकर आएंगे खास और महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।